गांव रामनगर में सुबह की किरणें हल्की धुंध से झांक रही थी, लेकिन रघु के जीवन में कई महीनों से अंधेरा ही फैला हुआ था। उसके खेत सूख गए थे और जेबें खाली और दिल में डर बैठा था। मिट्टी भी अब रूठ गई है मुझसे। न बीज फूटते हैं, न आसमान में बादल दिखते हैं, पर दिल कहता है अभी हिम्मत मत हार रघु। शायद जो हो रहा है वो कुछ बड़ा सिखाने के लिए हो रहा है। रघु जी, बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा, चूल्हे में लकड़ी भी खत्म है और आज मोहल्ले की रम्या कह रही थी कि ठाकुर ने कई किसानों की जमीन भी हड़प ली है। कांता, मैं जानता हूं हालात बुरे हैं, पर भरोसा रखो, भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ और लिखा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शाम की आरती की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रघु हर रोज की तरह मंदिर आया था, लेकिन आज उसके कदमों में थकावट थी और आंखों में चिंता की लकीरें। वो मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान की मूर्ति को देखता रहा, जैसे कोई जवाब चाहता हो। बेटा रघु, आज तेरे चेहरे पर वो पुरानी शांति नहीं दिख रही। आंखें बोल रही हैं कि दिल में कोई बोझ है। कहना चाहो तो कहो, मंदिर में भगवान ही नहीं, कभी कभी दोस्त भी मिल जाते हैं। पंडित जी, किसान की सबसे बड़ी पूजा होती है खेत में बीज डालना। मैंने मेहनत से बीज डाले, लेकिन ना बादल आए ना पानी। हर रोज आसमान को देखता हूं, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन है। और जब मेहनत भी धोखा दे, तब मन का भरोसा भी सूखने लगता है, ठीक उस सूखी जमीन की तरह। पर फिर भी एक आवाज अंदर से आती है, रघु थम मत। शायद जो हो रहा है वो तुझे कुछ बड़ा सिखाने के लिए हो रहा है। रघु बेटा, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो उसी मिट्टी में होते हैं जहां तू पसीना बहाता है। और कभी कभी भगवान हमें कड़ी परीक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें मजबूत देखना चाहते हैं, टूटता हुआ नहीं। ध्यान रख, जिनके पास सब कुछ होता है वो भगवान को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ विश्वास होता है उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। समय सबका इम्तिहान लेता है बेटा, पर जो धैर्य रखता है उसे जवाब भी देता है और इनाम भी। ठाकुर वीर सिंह, जो गांव के जमींदार थे, सत्ता और संपत्ति के नशे में चूर रहते थे। अब और कोई दया नहीं हरिशंकर। जिनके पास पैसा नहीं, उनकी जमीन अब मेरी होगी। ये जिंदगी कोई खेल नहीं जहां हर बार मैं सबको माफ करता रहूं। और वो रघु, अब वो भी मेरे शिकंजे में आएगा। बहुत हो गया उसका। भगवान सब देखेगा। और धैर्य रखो वाला ढोंग, अब उसका भी हिसाब बराबर करना है। ठाकुर साहब, सुना है उसकी बीवी कई दिनों से बीमार है और छोटा बेटा मुन्ना भी बुखार में तप रहा है। घर की हालत बहुत खराब है। अगर आप थोड़ी मोहलत दे दें तो शायद वो संभल पाए। मोहलत नहीं, अब मुझे बहाने नहीं सुनने। मुझे सिर्फ अपनी जमीन चाहिए। और ये बात रघु तक कल सुबह ही पहुंचा देना। या तो कर्ज चुकाए या खेत छोड़ दे। अगली सुबह का सूरज अभी निकला ही था। गांव में सन्नाटा था, पर रघु के दरवाजे पर तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजा खटखटाया गया। रघु, सुन ले ध्यान से। ठाकुर साहब ने साफ कहा है, 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन चली जाएगी। ये आखिरी चेतावनी है, वरना बलपूर्वक जब्ती होगी। रघु जी, ये तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब हम क्या करेंगे? मुन्ना बीमार है, घर में दवाई के पैसे भी नहीं है, खेत भी सूखा पड़ा है और अब जमीन भी चली गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कांता, मेरी माँ कहाँ कहती थी, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर खोलते हैं। हमें टूटना नहीं है। जो हो रहा है वो अभी तो दुखद लगता है, पर शायद ये किसी बड़े भले की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है
जहां से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन सच्ची उम्मीद उसी की होती है जो उस अंधेरे में भी एक रोशनी की तलाश कर लेता है। उसी रात गांव में आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। लोग घरों में दुबक गए। तभी ठाकुर के गोदाम से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। रघु, अरे रघु, तूने सुना? ठाकुर का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। रात को जो आग लगी वो इतनी भयानक थी कि अगर थोड़ी भी और फैल जाती तो आधा गांव खाक हो जाता। लेकिन तू जानता है, आग तुम्हारी बंजर जमीन के पास जाकर खुद ब खुद रुक गई। 1 इंच और बढ़ती तो हमारा मोहल्ला भी जल जाता। मतलब वो हमारी जमीन जिसे हम बेकार समझते थे, वही आज गांव को बचाने की दीवार बन गई। जिसे हम बोझ मानते थे, उसी ने गांव वालों की जान बचाई। हाँ कांता, भगवान का न्याय बड़ा अनोखा होता है। कभी कभी जो चीज हमें अभिशाप लगती है वही किसी और के लिए वरदान बन जाती है। माँ सही कहती थीं, जब इंसान सब खो चुका समझता है तभी भगवान उसका रास्ता बनाते हैं। अब समझ में आया, जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। रघु, शायद मैं हमेशा तुझसे ऊपर रहने की भूल करता रहा। मैंने तुझे सिर्फ एक गरीब किसान समझा, कमजोर, मजबूर और दबा हुआ। पर आज तूने मुझे सिखा दिया कि ईमानदारी, सब्र और सच्चाई की जो ताकत होती है वो किसी दौलत या रुतबे से कहीं बड़ी होती है। तेरी जमीन सिर्फ जमीन नहीं, इस गांव की ढाल बन गई। मैं तुझसे शर्मिंदा हूं। तेरा सारा कर्ज आज के बाद माफ करता हूं और तेरा हक, तेरी जमीन तेरे नाम ही रहेगी। तू आज मेरा सिर ऊंचा कर गया रघु। ठाकुर साहब, मैं तो बस एक छोटा सा इंसान हूं। हमेशा मानता रहा हूं कि इंसान का काम है ईमानदारी से मेहनत करना। तकदीर को कोसने से कुछ नहीं बदलता। जो बोएगा वही काटेगा, चाहे वो फसल हो या कर्म। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय सबसे सटीक होता है। मैंने कभी बदला नहीं मांगा, सिर्फ वक्त का इंतजार किया। और आज आपने जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। रघु जी, देखिए ना, मुन्ना का बुखार अब और बढ़ गया है। उसकी सांसें भी तेज चल रही हैं और हाथ पांव भी ठंडे हो रहे हैं। मैंने जितने घरेलू उपाय थे सब करके देख लिए, पर अब लग रहा है देर हो रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमें डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मुन्ना, मेरे शेर, तू मेरा सबसे बड़ा हौसला है। देख बेटा, तेरे बाबा हार मानने वालों में से नहीं है, और तू भी तो मेरा खून है। तेरे इस छोटे से जिस्म में बहुत बड़ी ताकत छुपी है। तू मजबूत है मेरे लाल, बहुत मजबूत। भगवान तुझ पर दया जरूर करेंगे। तेरी हर तकलीफ अब मेरी दुआओं में बदल चुकी है। मैं तो यहाँ ठाकुर के जलते हुए गोदाम में झुलसे लोगों का इलाज करने आया था, लेकिन जब यहाँ से गुजर रहा था तो कांता की आवाज ने जैसे मेरे पैर जकड़ लिए। जैसे ही मुन्ना को देखा और उसका हाल समझा तो तुरंत समझ गया, ये मामला साधारण बुखार का नहीं है, ये टाइफाइड है। अगर एक और दिन बीत जाता तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाती। उसकी जान को असली खतरा था। समय रहते इलाज शुरू करना जरूरी था, वरना हम उसे खो सकते थे। हे भगवान, मतलब वो आग जो हमें डरावनी लगी, वही तो हमारे बेटे की जान बचाने का कारण बन गई। उस आग ने ना सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि मेरे लाल को भी एक और जन्म दे दी। कांता, कभी कभी तकदीर के रास्ते हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मुसीबत आई है, लेकिन वही मुसीबत हमें किसी बड़ी तबाही से बचा रही होती है। आज फिर वही पुरानी बात सच हो गई। जो होता है
सच में अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने सिर्फ हमारी जमीन ही नहीं बचाई, हमारे बेटे को भी नया जीवन दिया। गांव में जब सब कुछ शांत हुआ, मुन्ना की तबीयत भी सुधरने लगी और ठाकुर के गोदाम की आग भी एक सबक बन गई। तो पूरा गांव रघु के घर के सामने इकट्ठा हुआ। हर चेहरा कृतज्ञता से भरा था और हर आंख में सम्मान की चमक थी। रघु भाई, तुम सिर्फ एक किसान नहीं, इस गांव की आत्मा हो। जब हर कोई हिम्मत हार रहा था, तुम तब भी अपनी उम्मीदों पर डटे रहे। आज तुमने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि धैर्य, सच्चाई और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने जो मिसाल कायम की है, वो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। आप सबका धन्यवाद। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक छोटा किसान हूं। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था, जब हालात टूटने पर मजबूर करें तो खुद को और मजबूत बना लो। भरोसा रखो, समय सबका इम्तिहान लेता है, पर जो अपने विश्वास, ईमानदारी और मेहनत पर अडिग रहता है, आखिर में वही जीतता है। हार वही मानता है जो भगवान से उम्मीद छोड़ देता है। और मैं जानता हूं, ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उस दिन रघु ने सिर्फ एक जीत नहीं पाई थी, उसने पूरे गांव को एक नई सोच, एक नई राह और एक नई उम्मीद दी थी। सच, सब्र और सच्चे इरादे, यही किसी समाज की असली नींव होती है। समय बीतता गया, मुन्ना पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लौट आई थी। रघु के सूखे खेतों में अब हरी भरी फसलें लहराने लगी थी। गांव वाले अब जब भी रघु को देखते तो सिर झुकाकर सलाम करते थे। रघु का नाम अब सिर्फ एक किसान का नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और विश्वास का मिसाल बन चुका था। आज जब मुन्ना को हंसते हुए देखती हूँ, जब खेतों में हरियाली लहराते हुए देखती हूँ, तो लगता है उस तूफानी रात, वो आग, वो बुखार, वो कर्ज, सब कुछ जैसे एक इम्तिहान था। और अब मैं भी पूरे दिल से मानती हूँ कि जो होता है वो वाकई अच्छे के लिए होता है। हाँ कांता, जिंदगी हर किसी को उसके हिस्से का संघर्ष देती है, लेकिन जो उस संघर्ष में भी सीख ढूंढ लेता है, उसे जिंदगी फिर इनाम जरूर देती है। बस यही सीख, भरोसा और सब्र जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस शाम की ठंडी हवा में सिर्फ हरियाली नहीं लहरा रही थी, बल्कि एक साधारण किसान की असाधारण सोच गांव भर में गूंज रही थी। कभी न हार मानने वाला रघु अब हर किसी की प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में जब हर चीज आपके खिलाफ हो जाए, तब बस अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि जो होता है वो हमेशा कुछ अच्छा बनाकर ही आता है। बस वक्त का इंतजार करो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।